तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे चैनल मुन्ना सर्स लेक्चर में। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं सर्कल चैप्टर का। एक क्वेश्चन है 13 नंबर का क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम्स 2012, 2013 और 2014 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये मेरा क्वेश्चन है। तो इसको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि एक्चुअल में क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो इसके लिए हमें फिगर बनाना पड़ेगा। तो मैं फिगर पहले से बना चुका हूँ ताकि आप लोगों का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो वीडियो को देखने में। तो चलिए, ये फिगर है। फिगर में मैंने क्या किया है, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया है। इसके अंदर में एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर दिया है। सर्कमस्क्राइब का मतलब बाबू ये हो गया कि ये जो क्वाड का जो चारों साइड है वो सर्कल को टच करना चाहिए। देखिए टच कर चुका है, बी सी भी टच किया है यहाँ पर, सी डी भी यहाँ पर टच किया है, ए डी भी टच किया है और ए बी भी टच किया है, कर दिया। तो अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा था? अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अपोजिट साइड एक हो गया आपको डी सी और ए बी अपोजिट साइड, दूसरा हो गया ए डी और बी सी अपोजिट साइड हो गया। इसका जो एंगल बना है ना सेंटर पे, कहने का मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो सप्लीमेंट्री होना चाहिए। कहने का मतलब 180 डिग्री होना चाहिए। उसी प्रकार इनको और इनको, इन दोनों को जोड़ेंगे तब भी क्या होना चाहिए? 180 होना चाहिए। इसी चीज़ को हमें क्या करना है बच्चों? प्रूव करना है। इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा मैं करके आप लोगों को बताता हूँ। चलिए, तो यहाँ मैंने जो है कंस्ट्रक्शन का काम पूरा कर दिया है। कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या क्या किया है, तो सबसे पहले पी क्यू आर एस मैंने 4 पॉइंट को रख दिया है। यानी कि जहाँ ये जो क्वाड का साइड है वो जो सर्कल को टच किया है जिस एक पॉइंट पर, जिसका नाम होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को पहले डिनोट कर दिया, पी क्यू आर एस को डिनोट कर दिया। उसके बाद सेंटर से क्यू को मिला दिया है, सेंटर से पी को मिला दिया है, सेंटर से एस को मिला दिया है और सेंटर से क्या किया मैंने? आर को मिला दिया है। मैंने ये किया है कंस्ट्रक्शन का काम। अब देखिए, जब कंस्ट्रक्शन का काम किया है तो यहाँ पर तो लिखना पड़ेगा। सबसे पहले बच्चों की हमें प्रूफ क्या करना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टू प्रूव कि हमें क्या क्या प्रूव करना है। हमें प्रूव करना है एंगल डी ओ सी, एंगल डी ओ सी प्लस एंगल ए ओ बी, यानी कि ए ओ बी ये होना चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल। पहला तो मुझे ये प्रूव करना है। और दूसरा बच्चों क्या प्रूव करना है? डी ओ ए या ए ओ डी कह लीजिए, ए ओ डी प्लस बी ओ सी, बी ओ सी, इन्हें भी हमें क्या प्रूव करना है? 180 प्रूव करना है। ये हमें प्रूव करना है। अब मैंने कंस्ट्रक्शन क्या किया है तो देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ चीज़ों को ज्वाइन किया है। यानी कि ज्वाइन ओ टू पी, ओ से पी को ज्वाइन किया है, कामा ओ टू क्यू, ओ से क्यू को भी ज्वाइन किया है। उसके बाद मैंने ओ टू आर, ओ से आर को भी ज्वाइन किया है, एंड ओ टू एस। यानी कि इतना चीज़ों को मैंने क्या किया है यहाँ पर? ज्वाइन किया है। चलिए ज्वाइन कर दिया है। उसके बाद हम लोग काम करते हैं आगे। तो अब हमको एक चीज़ बताइए, ये बार बार एंगल को लिखने में थोड़ी सी परेशानी होगी, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, एंगल को कुछ नाम से डिनोट कर देता हूँ। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सारे एंगल्स को मैंने जो है ना एक नाम दे दिया है ताकि मुझे सवाल को सॉल्व करने में ज़्यादा परेशानी ना हो। ये चीज़ों को मैंने क्या किया है बच्चों? ज्वाइन कर दिया है। तो चलिए अब हम करते हैं प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहली बात, प्रूफ करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? एक चीज़ बताइए, अगर इस क्वेश्चन में हम क्या करें, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 और प्लस एंगल 8,
अगर मैं बच्चों इसको 360 डिग्री कर दूं तो क्या आप लोगों को कोई परेशानी भी होगी? परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये पूरा एक सर्कल के अंदर में एंगल बना हुआ है, तो उसका टोटल सम 360 होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। एक बात बच्चों यहाँ पर और आप लोग जान लीजिए, देखिए ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से टेंजेंट यहाँ डाला गया है, यहाँ से टेंजेंट यहाँ डाला गया है। तो ये जो दोनों ट्रायंगल है, यानी कि ORC और OCQ, ये दोनों कॉन्ग्रेंस होता है, जिसके चलते ये एंगल बराबर होता है और ये वाला एंगल ये एंगल के बराबर होता है। इसीलिए हम यहाँ पर लिख देंगे एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3। उसी प्रकार बच्चों इसमें हो जाएगा एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 5। उसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा एंगल 6 इज इक्वल्स टू एंगल 7। और नो 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 नो, एक मिनट बच्चों, 2 3 हो गया, 4 5 हो गया, 4 5 के बाद जो है 6 7 हो गया, उसके बाद हाँ उसके बाद हो गया 8 और एंगल 1, ये हो गया। यानी कि ये हमको क्वेश्चन ही दिया हुआ है, क्वेश्चन की प्रॉपर्टी जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है उसके थ्योरम से ये चीज़ें निकल करके आई है। तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, अब हमें देखते हैं हमें ज़रूरत किन किन चीज़ों की है, ज़रूरत के हिसाब से मैं काम कर लेता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले हमें प्रूव करना था DOC, यानी कि DOC करना था ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल मिल के हमें बाबू 180 पुराना है। तो इन दोनों के अंदर आता है 1 2, यानी कि DOC वाले के अंदर में आता है 1 2 एंगल, और AOB में आ रहा है 6 और 5 एंगल आ रहा है। तो हम क्या करेंगे ना, 8 वाले एंगल को रिप्लेस कर देंगे 1 के साथ, 3 वाले को भी कर देंगे 2 के साथ कर देंगे, और हम क्या करेंगे 4 वाले को 5 के साथ कर देंगे और 7 वाले को हम 6 के साथ कर देंगे। यानी कि जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है उसे रखना है, जिनकी ज़रूरत नहीं है उसे हटा देना है। तो चलिए कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें 1 2 की ज़रूरत है, तो 1 2 को हम रखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2, लेकिन 3 की हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए 3 किसके बराबर है, 2 के बराबर, तो 3 की जगह लिख देते हैं 2। उसके बाद हमें 4 की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है 5 की, और यहाँ पर देख लीजिए 4 बराबर 5 है। तो हम क्या करते हैं 4 बराबर 5 लिख देते हैं, 1 5 पहले से है। उसके बाद हमें 6 की ज़रूरत है, हम क्या करते हैं बच्चों 6 को रख लेते हैं, लेकिन हमें 7 की ज़रूरत नहीं है, हमें 7 की ज़रूरत नहीं है। तो 7 किसके बराबर है, 7 की ज़रूरत हमें नहीं है, तो 7 है 6 के बराबर। तो 7 की जगह भी हम लिख देते हैं बच्चों 6 लिख देते हैं। और एंगल 8 जो है ना, एंगल 8 की ज़रूरत मुझे नहीं है, एंगल 1 की ज़रूरत है। तो एंगल 8 जो है 1 के बराबर है, तो एंगल 8 को हम लिख देते हैं 1, बराबर हो गया कितना 360 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए एंगल 1 यहाँ पर भी है, एंगल 1 यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 एंगल 1। उसके बाद देखिए एंगल 2 यहाँ पर, एंगल 2 यहाँ पर, 2 एंगल 2, एंगल 5 भी 2 टू है, तो 2 एंगल 5, एंगल 6 भी 2 टू है, तो 2 एंगल 6 बराबर हो गया 360 डिग्री हो गया। अब हम क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 360। अब ये यहाँ से कट गया, 180 हो गया। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर हो गया 180 डिग्री। अब बच्चों हमें ये बताइए एंगल 1 और 2 को जोड़ने के बाद क्या हम नहीं लिख सकते हैं, क्या एंगल DOC नहीं लिख सकते हैं, और 5 और 6 को लिख सकते हैं कि नहीं, एंगल AOB, तो बराबर 180 डिग्री। ये पहला वाला जो हमें दिया गया था प्रूव करने के लिए, पहला वाला तो हमें प्रूव हो चुका है। अब हमें क्या करना है, दूसरा को प्रूव करना है, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार देखिए बच्चों हमें इनको, ये वाला जो एंगल है COB या कह लीजिए BOC, और ये वाला एंगल यानी कि DOA कह लीजिए या AOD कह लीजिए, इन दोनों एंगल को क्या करना है, जोड़ने के बाद हमें कॉम्प्लीमेंट्री पुराना है। तो इस बार इसी इक्वेशन में, जो इक्वेशन यहाँ पर मैंने बनाया था सारे एंगल्स को जोड़ के 360 डिग्री, इसमें हम इस बार क्या करेंगे कि 3 को रखेंगे, 4 को भी रखेंगे, 8 को रखेंगे, 7 को रखेंगे, लेकिन 1 को रिप्लेस कर देंगे 8 के साथ, 2 को रिप्लेस कर देंगे 3 के साथ, 5 को रिप्लेस कर देंगे 4 के साथ, और 6 को रिप्लेस कर देंगे 7 के साथ। बाद बाकी फिर मेरा ये चीज़ प्रूव हो जाएगा। तो क्योंकि इस बार हमें 8 7 रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं ना, कि हमें देखिए कौन कौन चीज़ रखना है बच्चों, 3 4 7 8। तो 3 4 7 8 पहले मैं लिख लेता हूँ, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 7
और प्लस एंगल 8। इतना मैंने रख लिया, यानी कि ये रख लिया मैंने, ये रख लिया और मैंने ये रख लिया, ये रख लिया। अब 1 को हमें हटाना है, तो किससे हटाएंगे? देखिए 1 किसके बराबर है? 8 के बराबर है। तो हम क्या कर देते हैं बाबू, 1 की जगह 8 लिख देते हैं। अब हमें 2 को भी हटाना है। देखिए 2 किसके बराबर है? 3 के बराबर है। तो चलिए 2 को हम 3 से रिप्लेस कर देते हैं। उसके बाद हमें जो है 5 को भी हटाना है। तो देख लीजिए 5 किसके बराबर है? 4 के बराबर है। तो इसको भी हम लिख देते हैं, कितना? 4 लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, एक और बच गया है, 6 बच गया है। 6 को भी मुझे नहीं रखना है। देखिए 6 को भी नहीं रखना है। 6 किसके बराबर है? 7 के बराबर है। तो ये हो गया 7 हो गया, बराबर 360 डिग्री। अब देख लीजिए एंगल 3 2 है बच्चों, तो 2 एंगल 3। एंगल 4 भी 2 है, तो ट्वाइस एंगल 4। एंगल 7 2 है, तो ट्वाइस एंगल 7 हो गया। प्लस एंगल 8 भी कितना है? 2 है, तो ट्वाइस एंगल 8 बराबर हो गया कितना डिग्री? 360 डिग्री। 2 यहाँ से बच्चों कॉमन ले लेना है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल्स टू हो गया आपको 360 डिग्री। अब इसको यहाँ से काट देंगे, कितना बच गया? 180 बच गया। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 बराबर हो गया 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए 3 और 4 को मिला के लिख सकते हैं एंगल बी ओ सी। तो ये दोनों को मिला के लिख दिए एंगल बी ओ सी, और 7 और 8 मिला के लिख देंगे ए ओ डी। तो ये हो जाएगा ए ओ डी बराबर 180 डिग्री। देखिए हमें यही प्रूव करना था ना, डी ओ सी ए ओ बी। देखिए डी ओ सी ए ओ बी 180 ये प्रूफ पहले ही हो चुका था। उसके बाद देखिए ए ओ डी और बी ओ सी, यहाँ पे देख लीजिए ए ओ डी देख लीजिए बच्चों, ए ओ डी बी ओ सी। तो ए ओ डी और बी ओ सी, तो दोनों मिल के हो गया 180 डिग्री। तो ये भी प्रूव हो चुका है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप मेरे इस वीडियो को अच्छे से देख के अपनी सारी परेशानी को समझ गए होंगे, जो भी आपकी परेशानी है। अगर नहीं समझे तो प्लीज़ हमें कमेंट्स करें, और अगर हमारे चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।